9:30 बज चुके हैं, अब निकलने वाले हैं। धूप हो, अग्नि वर्षा हो, कुछ भी हो, है ना, जो नौतपा बोलते हैं कि 25 मई से और 2 जून तक नौतपा कहा जाता है। अब इस नौतपा में पूर्वाई हवा भी चल रही है और इसको मतलब भयानक रूप से तपना चाहिए। इसका खैर जो भी मायने हों, अब ये बंदर भोज के लिए तैयारी हो चुकी है। तो ये रोटी भी है इसमें, ये तरबूज भी कटा रखा है, इसमें गेहूँ लिया, हम देखा गेहूँ नहीं ले चलना है, ये पानी है तो थोड़ी देर में हो जाता है, गेहूँ बाद में खाते रहते हैं। चना भी हो गया है काफ़ी मात्रा में, डोनेट कार्ड वालों की मेहरबानी से। वो हथकटी के लिए फल वगैरह है अलग से रखा है। अब इसी में ये कवर रोज हटवा देता ही ताकि चूहे अंदर न घुसें। अभी भी झारखंड से रौनक जी का फ़ोन आया कि बाबा जी हम कुछ सामग्री चाहिए, हम आपके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हमें खुशी होगी कि जिस धरती ने हमें वहाँ जन्म दिया। हाँ टांग दो सर, और ये थोड़ा तरबूज और काट लो। और का तमाम काटो, जब आज मंगलवार नहीं बरे नहीं काट रहे। ओ हो अब जल्दी चला जाए नहीं है ना खा पाई। हाँ सही माल ना खत्म हो, सही बता। अरे फिर भी एक आध दो तो काटेंगे। काटे। हाँ ये मेरी बड़े मंगल में लोग करत तो हैं, लेकिन तरबूज को खिलावत। खैर हम बाड़ी को विराम देंगे, तुरंत अभी निकलने वाले हैं। तो अचानक जो ऑस्ट्रेलिया से जिंदा सिंह का फ़ोन आया और उनकी दास्तान सुन के हम दंग रह गए कि बाबा जी मैं जो भी आपसे जुड़ा हूँ, जो भी करता हूँ, मैंने आज तक अपने मकान नहीं बनवा पाए, सोचिए आप, और फिर भी वो आदमी दान पुण्य कर रहा है, सब किसी रूप में कर रहा है। अपनी बड़ी बात है। हमने कहा आप तो सिख समाज का, आप तो एक बहुत बड़ी हस्ती हो कि कम से कम दान तो वही है कि आधी एक टुकड़ा रोटी आप दान करने, वही दान, असली दान वही माना जाएगा। तो निकलने वाले हैं भी, हमने कहा इसको हम वीडियो भी थोड़ा बना लें। और ये तरबूज देखिए, सब हनुमान जी की कृपा है। अब ये हम जहाँ कहीं हम लिख के दे दें कि यहाँ पर ये पेड़ ये है, हाँ, कि हनुमान जी की कृपा देखिए आप कि वो असंभव को संभव में बदल देते हैं। एक से एक भारत में नेता हो गए, युग पुरुष हुए, महापुरुष हो गए, लेकिन ये डबल इंजन मोदी योगी छा क्यों गए? क्यों छा गए? छा गए, विश्व में छा गए, दुनिया इनको जान गई। और भारत ने तो देखा और इन्होंने काया पलट करके दिखा दिया, बात खत्म। तो श्रेय तो इनको मिल रहा है, लेकिन किया है हनुमान जी ने, किया है राम ने, भोले ने किया है। वही मैं दिखा रहा हूँ कि हम चिंतित रहे कि हम जन्मदिन में ये तरबूज ऐसा मिल गया, अभी 2-3 दिन 4 दिन चल जाएगा। तो हमें जन्मदिन में हर चक्के में 15-15 कुंटल तरबूज कौड़ी का भाव मिलता है। सब ये हनुमान जी की व्यवस्था थी। हनुमान जी की ही व्यवस्था से हमारे ये देखिए जो है इनके मोदी योगी जी का सा नाम हुआ। अब ये है कि थोड़ा सा ओवरहालिंग भी करें, क्योंकि उसमें चाटुकार लोग भी पहुंच जाते हैं, वो अब आगे आ जाते हैं, जिससे बदनामी आती है। लोगों को ताजुब है कि श्याम साधु आज पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है, पूरी दुनिया को। और वर्ल्ड को चैलेंज करने वाले को सरकार न जाने, उसे कोई ख्याल न करे, तो इससे देश की बदनामी आती है ना, इससे देश की बदनामी आती है। आने वाले समय में एक किस्सा ये बन जाएगा, कहने को होगा। आज गांधी जी ने कम काम नहीं किया, बहुत काम किया है था गांधी जी ने, बड़ा त्याग भी किया था, लेकिन अब लेकिन लग गया। आज लेकिन है, आप गांधी जी नहीं हटा सकते, उनके अनुयायी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन कि भगत सिंह के लिए, सुखदेव के लिए, राजगुरु के लिए क्या किया उन्होंने? कहाँ लिखा पढ़ी किया? कहाँ कुछ बोले? अरे उस समय तो एक कामा, उनके मुंह से एक कामा भी बोलते थे, वो भी अखबार में आ जाता। नहीं किया, कलंकी भागीदार बन गए। तो ये वर्तमान सरकार आने वाले समय में कलंकित हो जाएगी कि श्याम साधु ने पूरे विश्व को चैलेंज किया है, पूरे वर्ल्ड को। एक आदमी ने
इतना सारा काम अकेले दम से किया हो, पूरी जिंदगी खत्म कर दिया हो, है पूरी जिंदगी। हम भी एनजीओ बना के करोड़ों रुपए कमा सकते थे, मेरे पास यहाँ से वहाँ तक जगह है, तब कोई एनजीओ नहीं, जो कुछ है अपना निजी अपने ज़िंदगी को होम किया। अब ये प्लास्टिक के टुकड़े सब जोड़ जोड़ के हम फुलवाड़ी में पानी पहुँचाते हैं। अभी नंबर 2 का पैसा हो तो बड़े बंडल के बंडल हम मंगवा लें, या हिंदुस्तान में बड़े बड़े पाइप वाले होंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है, क्यों सरकार भी नहीं चाहती है कि श्याम साधु उजागर हो जाए। ये सोचिए आप, सरकार को चाहिए था कि नहीं, आप ये बताओ। हमने तो उनके लिए किया और ताकत दिखा दिया। मोदी जी का मुखौटा लगा के हमने बैनर भोज करके मोदी जी को वो शक्ति प्रदान हुई है, वो शक्ति आज दुनिया में छा गए, वर्ल्ड में छा गए। दुनिया में भारत का नाम उन्होंने, भारत की ताकत को दिखाया, बहुत बड़ा काम किया। और इसीलिए मैंने हजारों बार कहा कि मोदी योगी जैसा कोई न पैदा हुआ न पैदा होगा। तो उसी लाइन में, पर्यावरण में, पशु सेवा में आप दिखाओ ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, दूसरा श्याम साधु दिखा दो। और फिर भी आप नाम नहीं, अरे आपके नाम नहीं लेंगे तो हमारा कोई हमारा नुकसान हो जाएगा क्या? अब यही होगा, कलंक के भागीदार आप लोग बनेंगे। ये मंत्रिमंडल को चाहिए भाई, कौन यहाँ आप रायबरेली में देखिए 7 बार योगी जी आए, हमको नहीं जब नहीं बुलाया गया तो हम कैसे मिलेंगे जा कर के? आप सोच लीजिए, बस नेताजी है, आप जानते हैं कि नेताजी हैं तो आप बीजेपी के नाम से आपको फ़ायदा होगा, तो हुआ तो फ़ायदा आपका, हुआ तो आपका फ़ायदा, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि हकीकत पर आइए, रियलिटी पर आइए, हनुमान जी की ताकत तो जानिए। जो सफ़ेद जो एक अद्भुत बंदर है, और उसका क्लोजअप बनवा के और उसको मैंने कई जगह डाल दिया है। आप लोग उस फ़ोटो को देखिए, देख करके फोटोग्राफर के यहाँ से जाके फ़ोटो बनवाइए, और फ़ोटो बनवा करके उसको आप लोग मकान में, दुकान में लगाओ। 6 महीने में अगर कुछ आपको अच्छा दिखे तो आप उसको टांगे रहो और बंदर खिलाना शुरू कर देना। और अगर कुछ नहीं दिखता है तो उस फोटो को उतार के गंगा जी के किनारे या पीपल के नीचे खोद के गाड़ देना, बस। कोई खर्चा नहीं, 10, 20, 50, 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। न इसमें आपको कोई दक्षिणा देनी है, न इसमें कोई पैसा आपको देना है, न कोई हमारा प्रचार आप करो। आप खाली करके देखो, कर भला तो हो भला। हम जब देश का भला चाहेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। मोदी योगी जी ने जो ईमानदारी से काम किया, और अपने आप को, आज तक देश में कितने प्रधानमंत्री हुए और होंगे, किसी ने अपने आप को चौकीदार नहीं कहा कि मैं चौकीदार हूँ, समझ गए? अपनी मतलब ये नहीं देखा कि हम अपने लिए हम कितना वो छोटा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें और भी छा गए। करोड़ों लोगों ने लिखा उस ज़माने में, मैंने भी लिखा, आपने भी लिखा होगा, मैं भी चौकीदार। हाँ, किसी ने कहा चौकीदार चोर है, तो हम लोगों ने पूरे देश ने लिखा कि हम भी चौकीदार हैं। जो राष्ट्र के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, वो वही पूजनीय है। तो अभी रौनक जी से हमने कहा नहीं, हम सामग्री आपको भेज देंगे, आप अपने भर लिखते रहिएगा। जो पुरानी पहले किताबें लिखी जा चुकी हैं वो भी हम बुक पोस्ट से आपको भेज देंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम आप लोगों को जानकारी हो जाए कि झारखंड के राज्यपाल ही ने हमें साल क्यों उठाया, ये भी बात है। देखिए, कल शायद चर्चा हुई है, जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष जो हैं, क्या नाम, अरे PN द्विवेदी जी, जिनको मैंने कल एक बेल भेंट किया है, शायद जो वीडियो आ गया होगा, तो उसमें देखिए, शायद उसमें चर्चा है कि राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल गवर्नर ने मुझे साल ओढ़ा के रायबरेली में सम्मानित किया था। उनका नाम था सितबे रजी, इसे रायबरेली जिले के थे वो। तो ऐसा क्यों, बस क्यों के पीछे नहीं भागोगे तो तुम्हारे जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? मोदी जी के पास इतनी अथाह ताकत कहाँ से आ गई? तो हनुमान जी के कृपा थी, उनके कर्म ऐसे पिछले जन्म के थे, और वैसे ही हमने उनकी ताकत को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। हाँ, क्या है? कौन? अरे जो सफेद वाले पाइप नहीं मंगवा रहे, पाइप है नहीं, हाँ, वो टूट गया है सुबह, पानी ओवरफ्लो वाला।
अरे इतना खुश कहाँ है वह? एकदम बेकार भाई भैया, हैं? एकदम बेकार भाई। अरे और 40-40 रुपया के हम खरीद कर लावा तो एक काम, कहाँ ले रहा है? अरे यही सरदार की यहाँ दिया रहे। तो ये तो वायरिंग वाले आई। अरे मालूम है, लेकिन हमका ओवरफ्लो गिराना रहे ना। कल बंदर तो नहीं आवा रहे। अच्छा ठीक, हम देखे ले, चलो शुक्ला के यहाँ से पाइप ले करके यही वाला लेके लगा दी जाए, वाटर सप्लाई वाला। ओके, ओवरफ्लो के लिए मजबूत पाइप हो, बहुत महंगा वाला भी ना हो। चलिए साहब, यही सब भाई, कुछ ना कुछ तो हानि लाभ होता ही रहता है। तो वही मैंने बता दिया कि मोदी जी की ताकत जिस बानर के वजह से, हनुमान जी की वजह से बड़ी, योगी जी की ताकत बड़ी है, उसको संज्ञान में लें। और सफ़ेद वाले बंदर का फोटो अब कहीं भी लगवा में, अपने कार्यालय में लगा के देखें। हमारा फोटो नहीं है कि हमारा फोटो है, वाइट बंदर, बिल्कुल सफ़ेद रंग का बांदर है। कागज़ के हनुमान, पत्थर के हनुमान, तब वहाँ बन जाते हैं बाबा। कागज़ के हनुमान, पत्थर के हनुमान, तब वो फलाने जगह के हनुमान जी, अरे हैं तो पत्थर के। अगर सजीव हैं तो उनको बुलाओ ना सामने। ये मेरा अंधा समाज, खुदा भगवान के नाम पर कितनी मार काट, कितनी कत्लें हो गई। कोई खुदा भगवान आया हमको आपको बचाने के लिए है? अरे हर सबको लेके चलो, कबीर बाणी को भी आगे लाओ। क्या नहीं कबीर साहब ने कहा, यह जग अंधा होके समझाऊं। अब निकल रहे हैं बानर के लिए। देखिए इसका माज ये लगा पड़ा है, इसका माज ये। अब इसको रोज़ के रोज़ खपाना भी है 2 तारीख को हमारे जन्मदिन पर। तो वही हम कह रहे हैं कि हनुमान जी की ताकत को, शक्ति को पहचानो, आगे बढ़ो। और नहीं खाली बाबा और नाटक करेंगे तो नाटक ही हाथ लगेगा। नोटिस मिल चुकी है, इसका जान दो। इसलिए हम लोगों को कंधे से कंधा मिला के चलना है। अभी रौनक जी ने भी कहा कि नहीं बाबा जी, अगर ये हिंदुत्व को नहीं बचाया गया तब तो ये देश नेश नाबूद हो जाएगा। तो हम वो किताब लिखेंगे, किताब में भी चर्चा करेंगे, बहुत से अनुभव की बातें लिखेंगे वो। तो इसीलिए आया। जिंदा सिंह जी ने भी कहा कि नहीं बाबा जी, हम तो दंग रह गए कि कहीं तक हम अपना घर नहीं बनवा पाए। बोलिए आप, ऑस्ट्रेलिया में है बेचारे। मतलब यही कि अपनी आधी रोटी तोड़ के देने वालों में से हैं। एक बड़ी बात है ये। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। यही मुंबई के चीकू है, रायबरेली में सिंगापुर का कमरख हुआ, मुंबई का चीकू देखो हुआ, लदा पड़ा है यहाँ पर। ये हमारे एक्सपेरिमेंट ये सब चलते रहते हैं, इन्हीं के अंदर पेड़ पौधे हम लगाते हैं। कल की थोड़ा इसको देख लें, बिना उसके तो हमको चैन नहीं पड़ेगा। इसको देखें, पेड़ को खोद के गमले में, अरे भैया आके खोपड़ी में बचाना, खोपड़ी को भाई, फिर यहीं आ गया लौट के हम, है ना। चलो हम बाद में देखेंगे। देखा कोई खोपड़ी पर बेल तो नहीं है? हाँ है, खोपड़ी पर है। चलो यहाँ बैठे हैं, यहाँ नहीं गिरेगा। ये ऐसे इसको देखना, ये हाँ, बच गए हाँ, जिंदा बच गए। मुझे लू लगी तो थोड़ा सा ये झरस गए थे, बच गए। ये गमले में देखो, इसके अंदर कितनी भक्सी इसी है। इसी भक्सी में, उमस में पेड़ जिंदा रहता है। अब बारिश होगी तभी इसको बाहर निकालेंगे। बहुत अच्छी जात का बोगनवेलिया है ये। वहाँ एक जगह थोड़ा फटा भी है ये, हाँ, यहाँ की फटे हैं तब इतनी भक्सी है। चलो थोड़ा वो भी होना जरूरी है। एक वो फटा हुआ, काफ़ी एरिया तक के इसमें गोड़ाई करके पेड़ वगैरह इसमें लगा सकते हैं। एक यहाँ भी फटा है, ये प्लास्टिक दे दे के इसको चपका देंगे ताकि भक्सी बनी रहे। एक हरी जाली आती है, उसको हम सोचते हैं लगा के देखें। ठीक है, चलिए यही है पत्थर चटा। ये कितना भयंकर रूप से पैदा होता है, ये देखो कितना घना पैदा हुआ, कल उखाड़ा गया है सब। ये गर्मी वाली सब्जी तैयार हो रही है उसी में, ये गर्मी वाली सब्जी। उनसे कहेंगे यहाँ कोई ढाई गाड़ के चढ़ा दो, इसी पर काम हो जाए। लौट के आएंगे तो यही करवाएंगे अभी।
ठीक, मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग सफ़ेद वाले बानर का फ़ोटो लगा के देखिए। जब कागज़ के हनुमान और पत्थर के हनुमान आपका काम कर सकते हैं, आज भी बड़ा मंगल है। लाखों रुपए आप भंडारा करते हैं, ये केवल बंदर को खिलाओ और बच्चों को खिलाओ और गरीब बच्चों को दो बुला करके, उनको कुछ पैसा दे दो, सामान दो, किताब दे दो, कॉपी दे दो, एक कल्याण की बात करो। लाखों रुपए भंडारा 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 का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या है भंडारा? ये जितने बाबा लोग हम जरा हमारी बातों का जवाब दें आके हमारे सामने। क्या किया उन्होंने? कितने गाय गधे सुअर की सेवा किया, और जैसे नहीं किया वो हम कहते वो बाबा कैसे है? वो आप बाबा कैसे बन गए भैया? बाबा का मतलब यही होता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए आपके अंदर। गाय गधा कुत्ते सुअर की सेवा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ठीक, मैं निकल रहा हूँ बांदर भोज के लिए। इसमें भी मधुमक्खी आती हैं, अंदर आ रही जा रही है। देखो छोटी भुन, ये भुनगेही वाली है, इसका शहद तो अमृत जैसा काम करता है। देखिए छोटी वाली है, ये उड़ी, ये देखो ये मधुमक्खी कितनी छोटी सी है, और ये उससे बड़ी मधुमक्खी आ गई। देखो ये देखो एक मधुमक्खी अंदर गई, देखो गौर से, ये निकली, देखा? ये देखो इसके अंदर गई, वहाँ से उड़ के आई, अंदर गई। ये देखो पराग लिया, फिर ये आई, फिर इस फूल के अंदर गई। कितना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। पेड़ पौधा है, अब आप भी लगा सकते हैं, छत पर लगाइए, कहीं भी लगाइए, पुण्य कमाइए। यही देखो छोटी वाली मधुमक्खी आपने आज तक देखा नहीं होगा, ये भुनगहवा बोलते हैं इसको। सबसे छोटी मधुमक्खी यही है, मगर जिसका शहद 10 बूंद भी अगर जवान में लगा दीजिए तब देखिए कितना कल्याणकारी है वो, मगर इसका जल्दी मिलने को नहीं आता है। ये लकड़ी के खोलखरों में लगा देती है, ईंटों के दराजों में। देखिए तमाम चींटी सब रस ले रही हैं। ये देखिए ये सब चींटी जा रही, ऊपर आ रही, जा रही। देखिए वही मानना ये सब बारीकी सिर्फ देखो, कुछ सीखो, है तभी तो मनुष्य कहलाने लायक हो। इसलिए राष्ट्र को, देश को हमको आगे बढ़ाना है, मजबूत से बनाना है, जरा भी नहीं चूकना है। सरकार का मनोबल कस के बढ़ाइए आप। अगर इनके कार्यकाल में न सुधरा तो कभी नहीं सुधरेगा। और वैसा मिटोगे ना, अब सब देख चुके हो कि पैंट उतरवा के गोली मार रहे हैं। अब बाकी का रह गया, और कुछ देखना बाकी है तो बता दो। इनका इतिहास यही बताता है, ठीक, जय श्री राम का ये भी खोल दी।